जैसे जैसे कि देख रहे हैं कि बीपीएससी का जो धरना प्रदर्शन या आमरण अनशन जो है, ये लंबा समय से आज 1 महीना हो गया है। तो इस पे प्रशासन अभी तक और कोर्ट अभी तक इस पे क्या कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन जो है इस प्रशांत किशोर को यहाँ से हटाने का प्रयास भी किए थे गांधी मैदान से, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, वो जितनी अपनी मानसिक स्थिति दिखा सकते हैं वो दिखा रहे हैं, बर्बरता पूर्वक वो जितनी चीजें कर सकते थे उन्होंने की है, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने जा रहा है। प्रशांत किशोर नाम ही उस मजबूत चट्टान का है जिसपे धूप छांव किसी का कोई पड़ता नहीं है, न उनकी लाठियों का न उनके केस का। वो डट के खड़े हैं और ये सत्याग्रह निरंतर तब तक चलता रहेगा जब तक बच्चों की बातें नहीं सुन ली जाती हैं, या आप सरकार उस तरीके से करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकती और पेपर लीक पे रोकथाम नहीं हो जाती है। क्या लगता है कि बीपीएससी यही रहेंगे आप लोग न्याय मिलेगा कि और स्टूडेंट सबके साथ भी न्याय मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, देना पड़ेगा उनको। ये बात अब उनको समझना पड़ेगा कि आज जो बिहार की युवा पीढ़ी है वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब वो इस तरह की गलतियों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बच्चों का हक आपको बेचने का अधिकार नहीं है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि अभी 1 लाख स्टूडेंट को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर क्या करना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से बच्चे साथ में जुड़े जा रहे हैं, युवाओं को भी पता है कि आज उनकी आवाज को रखने का माध्यम प्रशांत किशोर हैं और बच्चे उनके साथ बहुत मजबूती से जुड़ रहे हैं। तो ये 1 लाख की श्रृंखला पूरी करने में बहुत समय नहीं लगेगा, जैसा प्रशांत जी ने बताया है उस तरीके से चीजें हो जाए। जैसे कि देख रहे थे न्यूज में चल रहा था कि बाइक से जो है अपना मतलब हाँ, बाइक रैली चल रहा। हाँ हाँ बिल्कुल। इस पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि बाइक का जो है ये कम से कम 50-100 बाइक हैं, 100 बाइक प्लस है। नहीं 50-100 बाइकों से बहुत ज्यादा काफिला है ये। अपना बिहार के हर जिले से हम लोगों की जो पदयात्रा है वो शुरू होने वाली है, तो यहाँ से कम 500 बाइकों का ये काफिला निकलेगा। ये 500 जो बाइक का काफिला निकलेंगे, ये प्रधान जी अपने इलेक्शन के फायदे के लिए कर रहे हैं कि स्टूडेंट के हित में काम कर रहे हैं? देखिए, इलेक्शंस को लेकर के तो अभी प्रशांत जी ने कोई तैयारी ही नहीं करी है ना। प्रशांत जी उस चीज के पक्ष में सोचने के लिए हैं, कोई काम हम लोग उस वे पे तो कर ही नहीं रहे। अगर भी बिहार के युवाओं के लिए आवाज बनना, इलेक्शन में खड़ा होना है और इलेक्शन की तैयारी करना है, तो हाँ प्रशांत जी राजनीति कर रहे हैं और बिहार के भविष्य के लिए वो ये काम करते रहेंगे। अभी जो मतलब यात्रा होगा, बाइक यात्रा जी, ये स्टूडेंट के लिए है या फिर अपना सत्ता पाने के लिए सर? नहीं, सत्ता पाने के लिए बाइक यात्रा करने की क्या जरूरत है? अरे साहब, ये सिर्फ बच्चों को ये देना है कि भाई आपके साथ हम लोग बहुत मजबूती से खड़े हैं और हर जिले में ये बाइक रैली पहुंचेगी। बच्चों की कनेक्टिविटी होगी, बच्चों को इसके बारे में सत्याग्रह जो अपना स्पेस है इसके बारे में बताया जाएगी कि वो फ्री हैं और यहाँ क्षेत्र उनको कोई रोकने वाला, किसी तरह का कोई लाठीचार्ज होने वाली व्यवस्था नहीं है। वो आए और मजबूती से अपनी आवाज को रखें। जैसे कि यहाँ से भी तो हो सकता है कि पुलिस प्रशासन यहाँ से हटाने का प्रयास करे। नहीं, ये यहाँ से पुलिस प्रशासन हमें नहीं हटा सकती। यहाँ जितनी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो लेके प्रशांत जी ने यहाँ पे जो वो जगह बच्चों के लिए रखी है। तो यहाँ से हटाने का प्रयास नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि खुले आसमान में जो स्टूडेंट यहाँ लाखों की संख्या में आएंगे, उनके लिए सारा व्यवस्था किया है, तो क्या यहाँ लगता है कि स्टूडेंट को व्यवस्था यहाँ पर मिल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। अभी तो कैंप बन ही रहा है, चूंकि अभी अब बहुत ये है, तो इसमें सारी व्यवस्थाएं बच्चों की रख दी जाएगी। उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था यहाँ पे रहेगी निरंतर, जहाँ से छात्रों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और उनके प्रशिक्षण में किसी तरह का कोई बाधा नहीं। जैसे कि अभी जो ये यात्रा जो चल रहा है, ये सिर्फ बीपीएससी वाले के लिए चल रहा है कि मतलब आने वाले आगामी एग्जाम के लिए सारे के लिए ऐसा चल रहा है? देखिए, ये एक पर्टिकुलर एग्जाम की बात नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये बिहार की उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है जो निरंतर बिहार में एक ये बन गई है कि हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाना है, चाहे वो मैट्रिक की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे की परीक्षाएं हो, चाहे वो बीपीएससी हो। इस पर रोकथाम लगानी पड़ेगी और ये बात उनको बहुत हद तक समझनी पड़ेगी कि अब बिहार की जनता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जैसे कि और नेता लोग बोल रहे थे क्या जो प्रशांत किशोर जो है वो सत्याग्रह को हैक कर लिए हैं, प्रशांत किशोर ने सत्याग्रह को हैक नहीं किया है। प्रशांत किशोर जी उस सत्याग्रह में बच्चों के साथ जुड़ गए हैं जो सत्याग्रह बच्चों का है। जैसे कि और नेता लोग बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है स्टूडेंट को लाठीचार्ज करवाए हैं, इस पे क्या कहेंगे? लाठी चलाई सरकारों ने हमारी, और नाम प्रशांत जी का दिया गया। वो तो तभी कह रहे थे जब प्रशांत जी को गांधी मैदान से हटने के बाद बच्चों पे आपने जो जबरदस्ती लाठी चार्ज कराई और पानी बरसाया, उसके लिए आपने कहा कि प्रशांत जी ने बच्चों को पिटवा दिया। और जब प्रशांत जी गांधी मैदान में बच्चों के लिए बैठा किया, बच्चों को छू के दिखाओ, तो बर्बरता पूर्वक प्रशांत जी को उठा लिया गया। ये कुछ जो है नेता लोग बोले हैं, कुछ इसमें और आदमी है इसमें
और यदि बोलेगा एसडीएम जो महिला एसडीएम है वह भी बोले है कि प्रशांत किशोर जो है आपका जो नेतृत्व कर रहा था वह यहाँ से चले गए, उनके बाद ऐसा क्यों? मैंने तो एक ही बात बोली कि प्रशांत जी को जब आप जिस लेवल पे टॉर्चर कर सकते थे आपने किया, उसके बावजूद प्रशांत किशोर डटे रहे और आज यहाँ तक उन्होंने इस सत्याग्रह को पहुंचा दिया है। तो आपको इसका नेतृत्व करने को किसने रोका? प्रशांत किशोर ने जी तो ओपन फोरम में ये बात बोली थी कि निर्दलीय सरकारें बच्चों का नेतृत्व करें, बीपीएससी पे उनका नेतृत्व करें, हम पीछे से उनका समर्थन करेंगे। क्यों नहीं आए सामने? इसमें तो जो है नेता, विपक्ष का नेता जो है उनको भी तो आना चाहिए। वही बात तो मैं बोल रही हूँ, प्रशांत जी ने जब मीडिया के थ्रू उनको ओपन इनविटेशन दिया था कि आप बच्चों का नेतृत्व करिए, हम लोग पीछे से आपको उतना ही समर्थन देंगे जितना हम लोग आज दे रहे हैं, तो ये बात तभी खत्म हो जाती जब सरकारें बच्चों का नेतृत्व करते। आप उनका भविष्य बनने भी नहीं देंगे और उसके लिए किसी को लड़ने भी नहीं देंगे, ये आखिर कब तक चलेगा? जैसे प्रशांत किशोर सर अभी पहुंचे हैं तो ऐसा लगता है ना कि पक्ष और जैसे पक्ष का नेता नहीं आ रहे हैं तो विपक्ष को नेता को ताबड़तोड़ से लड़ना चाहिए, प्रशांत किशोर का साथ देना चाहिए या सब नेता मिल को काम करना चाहिए? नहीं, वो नहीं करेंगे। आपकी सरकारें बिहार में विकास के नाम पे कुछ नहीं करना चाहती, उनको अपाहिज बनाना है बिहार को, इसलिए प्रशांत किशोर को रोकना है सत्याग्रह करने से, लेकिन ये नहीं होगा, अब ये नहीं चलेगी चीजें। ये तो भी बोल सकते हैं कि इसमें जो विपक्ष का नेता है वो भी सोचता है कि इसी तरीका से विद्यार्थी पर लाठीचार्ज होते रहे। अब ये व्यवस्था बिहार में नहीं चलनी है, जितनी लाठियां चलानी थी बच्चों पे उन्होंने चला ली, अपनी बर्बरता दिखा ली, उसके बाद उन्होंने ये खुद भी समझा लिया कि हम इसी हद तक आपको रोक सकते हैं। बिहार की युवा जिस दिन जाग गई, इस बिहार को में ये जो अपाहिज सरकार है इसको दौड़ा दौड़ा बाहर निकालेगी और बिहार को अग्रणी राज्यों में शुमार कैसे किया जाता है यही बिहार की युवा पीढ़ी उनको बताएगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि जो पक्ष में नेता है वह तो लाठीचार्ज करवाया, उसके रहते हुए लाठीचार्ज हुआ, तो विपक्ष का नेता क्या चाहता है कि लाठीचार्ज हो? नहीं, क्यों लाठीचार्ज हो? आपसे वो बच्चे मांग क्या रहे हैं जो लाठीचार्ज करना है? जो विपक्ष का नेता था वह क्यों नहीं आवाज उठाया? आप देखिए, बात समझ ही नहीं रहे, वो क्यों आवाज उठाएंगे? ना हम काम करेंगे ना आपको करने देंगे, ये किस थ्योरी पे चलते हैं? मतलब जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं उसे भी परेशान किया गया। हाँ, वो आपको क्या लग रहा है जो पुलिस जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक प्रशांत जी को उठा के ले गई वो किस चीज का नजारा था और क्या बताने की कोशिश थी? वो बच्चों का मनोबल तोड़ने की कोशिश थी कि जब प्रशांत किशोर के ऊपर हमने एफआईआर किए और उसमें क्या छात्रों के ऊपर एफआईआर नहीं हुए? छात्रों पे लाठीचार्ज है, जिस तरीके से रात में छात्रों को लात से मारा गया, उन बच्चों का क्या दोष था इसमें? क्या वो पढ़ाई करेंगे या वो बच्चे लड़ाई लड़ेंगे? और कब तक ये अत्याचार बच्चे सहेंगे? और कोई प्रशांत किशोर अगर उसका नेतृत्व करेगा तो निर्दलीय सरकारें सिर्फ स्टेटमेंट्स देंगी और यही करने के लिए वो बैठे पड़े हैं। क्यों नहीं आपने बच्चों को उनका अधिकार दिया? बच्चे आज बिहार की युवा पूछ तो रही है, जवाब दे सरकार। जैसे कि देख रहे हैं कि सबका एक ही मांग था कि एग्जाम होना चाहिए और जो लाठीचार्ज होता है वो नहीं होना चाहिए। और जो विपक्ष के नेता बैठे हुए हैं और जो कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो हैक कर लिए हैं, तो ऐसा नहीं है। जो यहाँ का प्रशासन या कोई भी स्टूडेंट और उसके परिजन जो बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ विद्यार्थी के हित में काम किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।